स्वामी जी, त्योहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हर आयोजन त्योहार में कैसे तब्दील हुआ, या फिर ऐसा की व्यवस्था की गई कि मन रमा रहे और हर कुछ दिन बाद कुछ जश्न मनाने को हो? नहीं, असल में क्या कि भारतवर्ष उत्सवों का देश है। भारतवर्ष एक ऐसी पवित्र मानसिकता का देश है जहाँ पर प्रसन्नता और उत्साह उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। क्योंकि जब आप प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्नता बांटने से और बढ़ती है। जब आपके आसपास सौहार्दीय लोग हो, जब आपके आसपास आपके व्यक्तित्व को, आपके काम को, आपकी उपलब्धि को, आपकी श्रेष्ठता को ज्वाय करने वाले लोग हो, तो वो उत्सव बनता है। अब कोई किसी के उत्सव को तो उत्सव मनाए ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है, तो हमारे ऋषियों ने इसको बहुत पवित्रता से समझा कि समय काल परिस्थिति बदलेगी। क्योंकि वेदव्यास जी जब वेद लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कि माता शस्त्रा दुरित्रावा ना विरक्ता सनोभवेत बलवान इंद्रिय ग्रामा विद्वान समपि कर्षति। बोले इस कलिकाल में ऐसा समय आएगा जहां पर लोग अपने बहुत निजी रिश्तों को भी, बहुत नितांत माता शस्त्रा दुरित्रावा यानी माँ और बहन के समान रिश्तों को भी तार तार कर देंगे, समाप्त करेंगे। तो उन्हें ये मालूम था कि काल परिवर्तनीय है और आगे ऐसा समय आएगा। तो किसी न किसी बहाने प्रसन्नता आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। जब आप खुश होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप अंदर से, अंतःकरण से प्रफुल्लित होते हैं और बेहतर फील करते हैं, तो आपका ब्रेन चार्ज हो जाता है, आप ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी क्षमता और आपका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करने से शारीरिक रूप से पुष्ट होते हैं, वैसे ही प्रसन्न होने से आप बौद्धिक स्तर पर पुष्ट होते हैं। तो प्रसन्नता कैसे आए? तो इसलिए 365 दिनों के वर्ष को हमारे यहाँ 270-75 पर्वों से आच्छादित किया गया कि हर दिन कोई एक पर्व है, हर दिन एक उत्सव है, प्रसन्नता मनाते चलो। ये यात्रा निरंतरता में है। क्योंकि अगर आप देखो तो जीवन क्या है? सुबह उठ जाओ, रात में सो जाओ, दिन भर खाओ पियो। बोले आहार निद्रा भयमय थुनमच सामान्य मेतत पशुभिर निरानाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। बोले पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? खाना खाना, सो जाना, बच्चे उत्पन्न करना, डरना, भयभीत करना, अपना क्षेत्र बनाना, मकान बनाना, और एक प्लॉट ले लेना, जेवर बना लेना, कपड़े खूब सारे ले लेना। जीवन में एक उद्देश्य नहीं है। क्या है? कल रात में सोए सवेरे उठे कि नहीं उठे क्या मालूम? आज सोएंगे, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे क्या पता है? कब आंख बंद करने के बाद वो कभी नहीं खुलेगी, गॉड नोज, किसी को पता नहीं है। इसलिए हर पल, हर क्षण उत्सव बनाते चलो, और प्रसन्न उत्सव के जो आहार हैं वो भी, उसका भी बड़ा साइंटिफिक है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो हर उत्सव का एक खास पकवान होता है। हमारे क्या ज्योतिष और वैदिकीय, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में अगर 2000 वर्ष से पूर्व की बात करें तो कोई धर्म नहीं था। आप अकेले सनातन धर्म ही था। सनातन इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें मैं हूं, ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सनातन के सर्वश्रेष्ठ पद पर हूं, मुझे तो ये कहना ही पड़ेगा कि सनातन था। ये सत्य है। अगर आप गूगल भी करें तो 2000 पूर्व से ज्यादा पुराना कोई धर्म नहीं है। उसके पहले सनातन ही केवल था। कारण सिर्फ इतना है कि ये बहुत रिच, बहुत संभ्रांत और बहुत पूरी तरह से लोडेड है। ये 100% चारों तरफ से लोडेड है। इसमें सब कुछ एक साथ मिलता है। आपका शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सब तरह से सर्वांगीण विकास जहां है उसका नाम सनातन है। और सनातन पर्व, उत्सव और प्रसन्नता का मुझे लगता धर्म है।